नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि भारत के भूगोल से संबंधित रहेंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, तदोपरांत उसका उत्तर बता दिया जाएगा। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है, आप टिक लगाइए, कितना है? तो डी इसका उत्तर सही है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात हो रही है, पूरब से पश्चिम नहीं। तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 है और 2933 क्या है? पश्चिम से पूरब विस्तार है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ये आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा। आइए, भारत भूमि की सीमा कितनी है? उत्तर दें इसका। 13,500, 14,300, 15,200, 16,500। सी इसका उत्तर सही है, 15,200। आइए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की इकाइयां निम्नलिखित में से कितने राज्यों की सीमा में है? आप जानते हैं कि इसके कुछ जिले हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, जिसमें यनम है, माहे है, पुडुचेरी है, कराईकल है। तो कुल कितने राज्यों की सीमा में है? तो 4 तो इसके टोटल जिले हैं, कितने राज्यों में है? 3। महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर दें। महाराष्ट्र। चलिए, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका उत्तर तो आप समझ ही रहे होंगे, डी। झारखंड कितने राज्यों से घिरा है? भाई झारखंड के बारे में बताना है। ये मान लीजिए ये झारखंड है, नीचे आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये पूरा बिहार है, फिर यहाँ पे यूपी और ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो 1 2 3 4 5, आई थिंक 5 राज्यों से घिरा होना चाहिए। तो आप उत्तर दें। तो 5 राज्य ही इसके सही हैं। यहाँ पे आपका उड़ीसा हो जाएगा, यहाँ पे डब्लू वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ये आपका बिहार हो जाएगा, ये आपका यूपी है और इधर आपका क्या है? छत्तीसगढ़। यहीं पे फिर आपका यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता हुआ राज्य आता है, एमपी आता है। फिर ये पूरा आपका महाराष्ट्र आ जाएगा नीचे, ऐसे ये पूरा महाराष्ट्र, ये पूरा यहाँ पे तेलंगाना है, ये पूरा उड़ीसा यहाँ तक है, नीचे यहाँ पूरा आंध्र प्रदेश आ जाएगा आपका, फिर तमिलनाडु आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कर्नाटका आ जाएगा, ये फिर यहीं पे छोटा सा गोवा है। तो इस प्रकार से स्थिति है। आप मैपिंग पे थोड़ा ध्यान दें। आइए, तो इसका कौन सा उत्तर सही है? 5। छत्तीसगढ़ कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमें मानचित्र बना करके ही सीखना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसे आकार है इसका। तो यहाँ पे यूपी है, यूपी है, एमपी है, एमएच है, आंध्र प्रदेश है, ओडीआई है, उड़ीसा, और ये झारखंड है। तो 1 2 3 4 5 6 राज्य हुए। तो इसका उत्तर क्या सही होना चाहिए? 6। तो कौन सा उत्तर चाहिए इसका? 6। उत्तराखंड कितने राज्यों से घिरा है? अब भाई
मानचित्र की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उत्तराखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ये देखिए, ये ऐसे, ये नेपाल वाला बॉर्डर है इसका, ये नीचे, ये उत्तराखंड है। तो भाई यूपी से तो ये सटा हुआ है, क्योंकि ये यूपी से अलग ही हुआ था। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह अलग है हुआ है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब समस्या यह उठती है कि क्या अन्य और कोई राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, जिसे यूके बोलते हैं? इधर भाई, इधर तो पूरा चाइना आ जाएगा आपका, तिब्बत, इधर नेपाल आ जाएगा, तो दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हो जाएंगी। अब नेपाल के नीचे जो है बिहार आता है, ये यूके उत्तराखंड के नीचे बिहार नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक और राज्य है, या चार, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य से सटा हुआ है, तो कुल कितने राज्य हो जाएंगे? 3 राज्य हो जाएंगे। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा है? अब यहाँ पर भाई गुजरात तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि सबसे लंबी तटरेखा लगभग 1900 के 1200 के आसपास किसकी है? गुजरात की है। अब इसमें हमें चुनना है, महाराष्ट्र है कि आंध्र प्रदेश है कि कर्नाटका है कि तमिलनाडु है। तो आप इसका उत्तर दें। तो थोड़ा सा आकार देख लीजिए, महाराष्ट्र का आकार कुछ ऐसे ऐसे आ जाता है, खत्म हो जाता है। कर्नाटका का भी कुछ ऐसे है। तमिलनाडु ये ऐसे कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। आंध्र प्रदेश कुछ ऐसे है, फिर कुछ ऐसे है। तो ये जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, इतना बड़ा जो तटरेखा है, ये बड़ा है। तो आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वो बड़ी है अन्य राज्यों की अपेक्षा, जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कश्मीर घाटी उदाहरण है विवर्तनिकी घाटी का, ज्वालामुखी स्थलाकृति का, हिमानीकृत घाटी का, इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर पढ़ते ही विभिन्न प्रकार के ऑप्शनों को समझ गए होंगे। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? एक, विवर्तनिकी घाटी। टेक्टोनिक वैली है ये। टेक्टोनिक मीन्स कि जब हलचल होता है पृथ्वी के अंदर, उसके कारण जिस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनको टेक्टोनिक मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। तो विवर्तनिकी घाटी का निर्माण, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि हिमानीकृत घाटी, तो हिमानीकृत घाटी नहीं है कि बर्फ के द्वारा पिघल करके इस घाटी का निर्माण किया गया है, जी नहीं। पहले विवर्तनिकी घाटी का निर्माण हो चुका है, उसके कई हजार वर्ष बाद जो है यहाँ पर बर्फ की परतें पड़नी शुरू हुई हैं। तो विवर्तनिकी घाटी का उदाहरण है ये। नंदा देवी एक प्रमुख चोटी है, आंतरिक हिमालय की, मध्य हिमालय की, अरावली की, बाह्य हिमालय की। तो जो क्वेश्चन हटाने वाला मेथड होता है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अरावली तो बिल्कुल नहीं होगा। बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, आंतरिक हिमालय। अब यहाँ पे आंतरिक हिमालय और बाह्य हिमालय में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किससे संबंधित है। बाह्य हिमालय आपके शिवालिक से संबंधित है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन दूर हो गया। मध्य हिमालय आपके लघु हिमालय से संबंधित है, अरावली क्लियर है। आंतरिक हिमालय, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? आंतरिक हिमालय मीन्स, इसका जो आंसर सही है वो है आंतरिक हिमालय। ठीक है। अब निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत कौन सा है? भाई नाम देखते ही तुरंत झपट्टा मार दो। अरावली सही होना चाहिए। सही क्या है? अरावली ही सही है। विंध्याचल, अरावली के तुरंत बाद विंध्याचल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो विंध्याचल भी एक पुरानी पर्वत श्रेणी है, ध्यान देते रहिएगा। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं? संकीर्ण अनुदैर्ध्य, संकीर्ण अनुप्रस्थ, विस्तृत अनुदैर्ध्य, अविस्तृत अनुप्रस्थ। अब देखिए, यहाँ पर बात उन्हीं घाटियों की जा रही है जिनकी अधिकता है। तो अनुदैर्ध्य प्रकार की घाटी पाई जाती है कि अनुप्रस्थ?
अनुदैर्ध्य का मतलब लगभग ऐसे, हिमालय है, ये आपका मध्य हिमालय है, ये आपका शिवालिक है, तो इस प्रकार से घाटी पाई जाती हूँ। ठीक है, तो ये है आपका संकीर्ण अनुदैर्ध्य, ये सही है। अब नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, तो नेपाल हिमालय की लंबाई अधिक है। कितनी है, आप इसका उत्तर दें। 800 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की कितनी लंबाई है, नियर अबाउट 480, 560 के आसपास होगा। 560 इसका सही है। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, सिंधु सतलज, काली तीस्ता, बिल्कुल नहीं, चला गया ब्रह्मपुत्र के पास। सतलज, काली, इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, तीस्ता दिहांग असम हिमालय के नाम से जानते हैं, और काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। जो सिंधु सतलज है, यही इसका उत्तर सही है। अब कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित, देखिए आ गया, तो काली और सतलज और काली के मध्य जो है कुमायूं हिमालय है। आपकी सिंधु नदी देखिए बहती है, सिंधु नदी ऐसे, फिर यहां से ऐसे राकस्थाल से होते हुए सतलज नदी, फिर काली नदी, फिर तिस्ता, फिर इधर ब्रह्मपुत्र आ जाएगी आपकी। अब ये आपका पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये आपका कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये आपका नेपाल हिमालय के नाम से, ये आपका असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक विद्वान थे सिडनी बुराड़ नामक विद्वान, इन्होंने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। तो कुमायूं हिमालय किसके किसके और किसके बीच, सतलज और काली नदी के मध्य जो है स्थित है। करेवा क्या है, कश्मीर में ऊंचाई में पाई जाने वाली वनस्पति, वनस्पति तो नहीं है, नस्ल की भेड़ भी नहीं है। अब निक्षेप तो है ही है, चाहे वो झील निक्षेप है या हिम नदीय निक्षेप। ठीक है, तो हिम नदीय निक्षेप है। होता क्या है कि जब बर्फ पिघलती है तो पूरा जो ग्लेशियर है वो ऐसे ऐसे आता है इधर, तो जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर उनके अवसाद होते हैं, इनको ये अपने अग्र भाग में लिए इमोड़ को लिए चलते हैं और अगल बगल जमा करते हुए चलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम करेवा, हिमनदीय निक्षेप बोलते हैं। आइए अगले पेज पे चलते हैं। कश्मीर में करेवा कश्मीर में करेवा किस पर्वत श्रेणी के पार्श्व में पाए जाते हैं। अब पर्वत श्रेणी देखिए भाई, लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम, तो ये आपकी काराकोरम हो गई इधर, ये आपकी यहाँ पे लद्दाख, ये जास्कर पूरा ऐसे, और ये आपका पीर पंजाल, बीच में कश्मीर घाटी वगैरह है। तो कौन सा सही है इसका, किस पर्वत श्रेणी के पार्श्व में पाए जाते हैं, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका जो उत्तर सही है वो है जास्कर, पार्श्व मतलब इधर ही पाए जाते हैं, ये पूरा ये करेवा। केंद्रीय हिमालय अक्ष का उत्थान किस युग में हुआ था, आ गया प्रश्न, मायोसीन, ओलिगोसीन, क्रिटेशियस, उत्तर प्लायोसीन। मायोसीन हो सकता है, क्रिटेशियस नहीं हो सकता। उत्तर प्लायोसीन, प्लायोसीन भी हो सकता है, यानी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, मायोसीन, ओलिगोसीन, उत्तर प्लायोसीन। होता क्या है कि जब आप पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें पूरे भूगर्भिक इतिहास को 4 से 5 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्रीकैम्बियन महाकल्प आता है, दूसरा आपका आता है पैलियोजोइक इरा, तीसरा मेसोजोइक, चौथा जो आता है सिनोजोइक, पांचवा नियोजोइक। जो चौथा सिनोजोइक है उसको 5 भागों में बांटा गया है।
पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। तो जो ये पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन जो तीसरे नंबर पे आता है, वहीं पर हिमालय का जो केंद्रीय हिमालय अक्ष है उसका उत्थान जो है हुआ है, अर्थात 21 का कौन सा सही है? बी सही है। शिवालिक वलन का किस युग में निर्माण हुआ? शिवालिक का वलन किस युग में हुआ? अब यहाँ पे शिवालिक के वलन की बात कर रहे हैं, अर्थात शिवालिक का निर्माण हो चुका था, तो मायोसीन ओलिगोसीन तो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्रिटेशियस तो एकदम नहीं है, हिमालय का नामो निशान नहीं था, तो शिवालिक का कहां से होगा तब? तो उत्तर प्लायोसीन जो है, ये इसका उत्तर सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का उत्थान किस युग में हुआ? हमने ओलिगोसीन देख लिया, मायोसीन देख लिया, उत्तर प्लायोसीन देख लिया, बचता क्या है? क्रिटेशियस। तो निश्चित रूप से काराकोरम पर्वत श्रेणी का उत्थान क्रिटेशियस में होगा। इंडो ब्रह्मा किसका नाम है? एक प्राचीन प्रांत, ये प्राचीन नदी है इंडो ब्रह्मा। इसमें सिंधु नदी आती थी, सतलज नदी आती थी, ब्रह्मपुत्र नदी आती थी। इसको शिवालिक नदी के नाम से भी जाना जाता था। पोटवार पठार का उत्थान हुआ, उत्थान के फलस्वरूप ये इस नदी का जो जल है छत विक्षिप्त हो गया, इसकी धाराएं छत विक्षिप्त हो गई। फलस्वरूप आज वर्तमान सिंधु नदी के रूप में सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी के स्थान पर बहने लगी हैं। इसी की अवशेष आज सरस्वती और घग्गर नदी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नई पर्वत श्रेणी है? बताइए भाई, कौन सी नई पर्वत श्रेणी है? तो सी, एकदम जितने पर्वत हैं वो सब साउथ इंडिया के हैं, ये नॉर्थ इंडिया का है, तो नॉर्थ इंडिया नवीन भूभाग है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री। सतपुड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकते, एकदम हटा दीजिए। अरावली राजस्थान में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, तो अजंता। 26 का सी क्या सही होना चाहिए? सी, अजंता। हिमालय का विस्तार अर्कान युमा कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। पात का पठार, भाई पहली बार नाम सुना गया है। पात का पठार कहाँ अवस्थित है? पाट, माफ कीजिएगा, ये त लिख दिए हैं लेकिन ये पाट है। नेतरहाट, जोहरहाट, तो छोटा नागपुर प्रदेश है इसका उत्तर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में मुख्य सीमा मेन सेंट्रल थ्रस्ट? दक्कन पठार, पश्चिमी घाट, हिमालय में? तो भाई मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये हिमालय में है, जिसको एमसीटी के नाम से जानते हैं। भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, इसका उत्तर दें आप, कहाँ मिलते हैं? कार्डेमम पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी है, और अगला ऑप्शन शायद यहाँ पे दिया नहीं गया है, पालनी पहाड़ी है शायद, देखे हैं? नहीं है। पालनी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी है, ये दो ऑप्शन और हैं। नीलगिरी, पालनी, पालनी तो नहीं है, पालनी तो ये तमिलनाडु का एक पहाड़ी हो जाती है। नीलगिरी जो है ये यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी, अर्थात इसका जो यहाँ पे नीलगिरी सी ऑप्शन होगा वो जो है सही है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे अन्य प्रश्न भी आपके समक्ष लाए जाएंगे। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और आप अगर किसी टॉपिक पर, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करें, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।